बात करते हैं गर्मी की। तो प्रदेश में गर्मी के बीच तेज तपन और लू का दौर जारी है। कल से जयपुर सहित 4 संभागों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग से अगले 48 घंटों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में पारा 3 डिग्री तक बढ़ सकता है और इसके संकेत भी दिए गए हैं। तो वही दिन का पारा 44 से 45 डिग्री तक रहने की संभावना है। तो दिन का पारा 44 से 45 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई और निश्चित तौर पर आम आदमी गर्मी से बेहाल है, परेशान है। और यही वजह कि जब हम दिन के दौरान सड़कों को देखते हैं तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। जो लोग जरूरी काम से बाहर जाना ही पड़ता है तो वही घर से निकलते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या हाल है अलग अलग शहरों का, गर्मी से आम लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। तो राजधानी जयपुर से हमारी सहयोगी तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ी है, जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले राजधानी का ही रुख करते हुए तृप्ति, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी का क्या हाल है। मौसम विभाग की तरफ से राजधानी के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? राजधानी की अगर मैं बात करूं तो गर्मी तो बहुत बेहाल है। मतलब अगर तापमान की मैं भी बात करूं तो अभी 39 डिग्री जो है तापमान दर्ज किया गया है और अगले ही 1-2 घंटे में जो तापमान है 40 to 41 जा सकता है और उसी को लेकर उसके बाद में जो तापमान है वो धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगेगा। अलर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप सही कह रही थी कि राजस्थान में 48 घंटों के लिए जो अलर्ट है वो जारी किया गया। लू जो कहा गया था आज से 2 हफ्ते पहले की लू चलने की जो संभावना है वो भी यहाँ पर बताई गई है। उसी के साथ में सनस्ट्रोक की अगर बात करूँ तो प्रॉपर एक सनस्ट्रोक जो है वो आगे के 2-3 दिनों में यहाँ देखा जा सकता है। इस समय जो अभी समय हो रहा है आयुषी, उस समय लोग ज्यादातर घर में रहने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकती हैं हालत जो है सन की कि अगर हम लोगों के पास 4 व्हीलर है तो एक बार को ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में 2 व्हीलर है तो आप डायरेक्ट सन कांटेक्ट में हैं और उसके बाद में सन से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए आप अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। चाहे वो दुपट्टा कवर करके घर से निकलना हो, चाहे फिर ग्लव्स पहनना हो, सनग्लासेस लगाना हो या फिर ठंडे पेय पदार्थ जो है वो लेना हो। हर गली के नुक्कड़ पर, हर कॉलोनी में जो है इस टाइम पे जो है हर जगह आपको गन्ने का जूस हो, छाछ हो या फिर कोल्ड कॉफी हो, हर एक चीज अवेलेबल है, क्योंकि इस टाइम पे हर कोई अपने आप को इस गर्मी से बचाने का जतन कर रहा है। उसी के अलावा आप देख लेंगे कि जिस समय जो रोड पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हमेशा ही जो ट्रैफिक है वो हमेशा सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन इस समय जो है लोग घर से निकलने से थोड़ा कतरा रहे हैं, अपने आप को इस गर्मी से बचाने का जो है जतन कर रहे हैं, चाहे वो घर पे रहकर हो या फिर ठंडी चीजें खा पी कर हो। तो इस समय गर्मी से बचने का अलर्ट राजस्थान सरकार भी कह रही है और गर्मी से बचने के लिए लोग अपने आप से भी जो है वो मेहनत कर रहे हैं। देखिए हम लोग अलग अलग तरीके के जत्न और प्रयास कर रहे हैं अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए। तो वहीं अब सहयोगी राजीव का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से वो लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, देखिए सूर्य नगरी का हाल भी सब जानते ही है, तो वहीं अब पूरे जोधपुर संभाग के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है कि आने वाले दिन बहुत भारी रहने वाले हैं गर्मी के लिहाज से जोधपुर वासियों के लिए। निश्चित रूप से जब मार्च और अप्रैल में ये हालात है तो मई और जून की आप कल्पना कर सकते हैं। सूर्यनगरी में सबसे पहले सूरज उगता है और जिस तरीके से तपन है, बड़ी हालत खराब की हुई है। देखिए कि ये जो इस वक्त हमने धारण कर रखा है, कमोबेश हर व्यक्ति के पास यही सब मिलेंगे पसीना पहुंचने के लिए, बचने के लिए। और देखिए कि इस वक्त पुलिस वाले हमारे साथ हैं, खासतौर पर 1 से 4 का लंच होता है। तो अब गर्मी में कौन घर जाए, कौन आए, लेकिन कहीं ना कहीं गन्ने के रस की दुकान मिल गई, जूस पी लिया, अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश करो। देखिए गन्ने के रस की दुकान पर जिस तरीके से अब पेय पदार्थ जो हैं उनकी जिस तरीके से ज़रूरत बढ़ गई है, ऐसे में सोचिए महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर कोई जो है उससे बचने की कोशिश करते हैं गर्मी से। पहले पुलिस वालों से बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो गर्मी का आलम है उसके चलते, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देना और उसके बाद में जिस तरह के हालात होते हैं, कैसे गर्मी से कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं? गर्मी के नीम की चाय में रुकते हैं और गन्ने का जूस पीते हैं तो थोड़ा गर्मी का एहसास कम होता है। जैसे गर्म हवा चली तो लू का खतरा है, बराबर लू का खतरा तो रहता ही है, पर उस स्थिति में गन्ना से नींबू पानी है, इससे पीने से थोड़ा सुकून मिलता है। और अभी हमारा वैसे ही 1 से 4 लंच टाइम है तो घर में आना जाना थोड़ा दूर पड़ता है, तो इसलिए यहाँ भी फुर्सत के पल निकाल लेते हैं। क्या किस तरह से बिक्री तो बढ़ गई, आपको तो मज़ा आ गया? हाँ, अभी तक बहुत गर्मी कमी ज़्यादा है, पर बहुत गर्मी अभी है, कम हो ही नहीं, अभी तक ज़्यादा कमी है।
तो देखिए कि तस्वीरों में सुखवंत सिंह आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर गर्मी के वक्त में गन्ने का रस पीते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि किसी किस तरह से राहत मिल जाए, चाहे बड़े हों बच्चे हों। बिल्कुल राजीव, देखिए गर्मी से पूरी तरीके से निजात तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये जरूर है कि गन्ने का रस पीने से हल्की राहत आम लोगों को जरूर मिल जाएगी, क्योंकि जिनको जरूरी काम से घर से बाहर निकलना है उन्हें तो निकलना ही पड़ेगा और यही कुछ संसाधन होते हैं जिनके जरिए आम व्यक्ति थोड़ी सी राहत पाने की कोशिश करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर का रुख करते हैं जैसलमेर से, वो लगातार हमारे साथ बने हुए। सूर्यवीर, आपसे जानना चाहेंगे जैसलमेर का क्या हाल है, आज का तापमान कितना है जैसलमेर का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मरु क्षेत्र की भूमि जैसलमेर में टेम्परेचर है और फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। आज टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास है, वो पहुंच चुका है और लगातार जिस तरीके से तेज तूफान के बाद टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई थी, उस गिरावट के बाद लगातार अब टेम्परेचर हाई होने वाला है और संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जताई कि आगामी दिनों में जो गर्मी है वो अपना कुल मिलाकर तांडव है वो मचाने वाली है। अब किसी भी तरीके से लू के थपेड़े हैं वो पड़ने वाले हैं। आज जिस तरह से मौसम की बात करें तो मौसम में आज थोड़ी हवाएं चल रही है, लेकिन ये गर्म हवाएं कहीं ना कहीं शरीर पर है वो चुभने लायक है। लोग जरूरी कार्य करने के लिए ही घरों से बाहर निकले हैं। आपको नजारा दिखाते हैं जैसलमेर के मुख्य सड़क मार्गों का, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जरूरी कार्य के लिए बाहर निकले। बाकी जो सड़कें हैं वो एकदम है वो सुनसान सी वो दिखाई दे रही है। आज थोड़ी हवाएं हैं, हवाओं का रुख है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं गर्मी और उमस से है वो हाल है वो बेहाल नजर आ जाए। कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, गर्मी की अगर बात की जाए तो किस तरह से गर्मी का असर देख? गर्मी असर तेज है, गर्मी लू के थपेड़े चल रहे। किस तरह से बचने का प्रयास कर रहे हैं? तो गर्मी में चश्मा लगाओ, पानी पियो, ज्यादा जूस पियो। इस तरीके से गर्मी से बचने के लिए अलग अलग जतन है वो कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, गर्मी की अगर बात की जाए किस तरह से गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी जैसलमेर में बहुत। आज में 46 का डिग्री चल रहा है हमारे यहाँ पे जैसलमेर में। बहुत गर्मी ज्यादा पड़ रही है यहाँ पे। तो किस तरह से बचने का है जतन कर रहे हैं? स्टूडेंट्स भी है पढ़ने में, किस तरह से परेशानी? बहुत परेशानी हो रही है। हम लाइब्रेरी वगैरह वहाँ पे जाते हैं, बहुत परेशानी होती है वहाँ पे भी। बिल्कुल, जिस तरीके से गर्मी का टेम्परेचर है वो एकदम हाई होता है। कुछ अन्य लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, किस तरह से गर्मी का असर है वो देखना। बाड़मेर से आए, बाड़मेर जिसमें MR है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ कुल कल है। यहाँ से बाड़मेर से यहाँ दुगनी गर्मी है, वहाँ 40 हो तो यार 48 के समथिंग है और इतनी परेशानी हो रही है हमको। टाइम पर पानी पीना बिल्कुल, पड़ता है। देखिए सूर्यवीर, आम लोग बेहाल है इस गर्मी से, पर अब जरूरी काम है घर से बाहर भी निकलें तो ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि अपना ख्याल रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन किया जाए। तो वही अगर कोशिश हो सके तो जानवरों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी कुछ व्यवस्था आम लोगों को करनी चाहिए। और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए, जानकारी देने के लिए। और जरूरी हो जाता है कि आप लोग भी चिलचिलाती धूप में सीधी तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं पहुंचा रहे, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।